नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम तुमुन प्रत्यय को पढ़ेंगे। ये निमित्तार्थक होता है। ठीक है। के लिए इसका अर्थ आता है, अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय होता है। ठीक है। तुमुन में उन नहीं रहता है, तुम बचता है। जब दो क्रिया पदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, तो इसलिए इसको निमित्तार्थक कहा जाता है। ठीक है। एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए प्रयोजन होती है, तो निमित्तार्थक जो क्रिया है उसके साथ तुमुन होगा। जो निमित्तार्थक क्रिया उसको करने के लिए कर रहा है, तो के लिए जिस क्रिया के साथ आ जाए उसमें तुमुन होगा। जैसे सुरेशः पठितुम विद्यालयं गच्छति, पढ़ने के लिए गच्छति, तो पढ़ने के साथ तुमुन होगा, है ना। इसको निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न बना दे सुरेशः पठितुम विद्यालयं गच्छति में निमित्तार्थक क्रिया क्या है, तो आप पठित याद रखेंगे, पठितुम। ठीक है। और काल, ये जो है समय वेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमुन प्रत्यय होता है। स्नातुम वेला अस्ति, पठितुम समय अस्ति। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको सूत्र की थोड़ी सी भूमिका बना देता हूं। तुमुन ऋवुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, एक सूत्र है तुमुन और ऋवुलौ। तुमुन ऋवुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। ठीक है। क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये हो जाएगा। ठीक है। ये सूत्र है। अर्थ क्या है इसका? सूत्र का अर्थ है क्रियार्था क्रिया, अर्थात एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया के उपपद में रहने पर भविष्यत अर्थ में, किस अर्थ में? भविष्यत अर्थ में। करने के लिए आगे है ना, क्योंकि भाई विद्यालय जा रहा है तो अभी तो गया नहीं, भविष्यत अर्थ में ही होगा। तुमुन और ऋवुल प्रत्यय पर में होते हैं उस क्रिया के। क्रियार्थक क्रिया यानी कि निमित्तार्थक जो क्रिया है, क्रियार्थक क्रिया का मतलब क्या है? निमित्तार्थक क्रिया से क्या होते हैं? उससे पर में तुमुन और ऋवुल प्रत्यय होते हैं। अब देख लेंगे तुमुन प्रत्यय के उदाहरण देख लीजिए। सह गृह गंतुम उद्यतः अस्ति, घर जाने के लिए उद्यत है, तो जाने के लिए, अभी पहुंचा नहीं तो भविष्यत अर्थ में तुमुन होगा, है ना। और हंतुम सिंह समुद्यतः अस्ति, तो मारने के लिए, तो ये क्या है? भविष्यत अर्थ में यहाँ पे तुमुन हो रहा है। ठीक है। ऋवुल के भी होता है, तो ऋवुल का यहाँ पर कोई अभी आया नहीं, तो ऋवुल का देख लेंगे बाद में। ऋवुल प्रत्यय है क्या आपके पाठ्यक्रम में? मैं देखूं एक बार। ऋवुल तो नहीं है, छोड़ देते हैं ऋवुल को, ऋवुल का नहीं देखेंगे। ठीक है। और एक सूत्र इसमें जो आता है, जो यहाँ पर लिखा है, ये वाला पॉइंट में क्लियर कर दूं। समय वेला आदि कालवाची शब्दों में, तो काल समय वेलासु तुमुन, काल समय वेलासु, काल समय बेलासु तुमुन। तो देखिए इसका अर्थ है, इसमें वृत्ति आई है कालार्थेषु उपपदेषु तुमुन, कालः समयः वेला वा भोक्तुम, ये उदाहरण भी दिया गया वहां पे। तो मैं आपको इसका अर्थ बता देता हूं। काल समय बेलासु तुमुन लिख लीजिए, ये यहां पर लिख देता हूं, समय बेलासु तुमुन। ठीक है। इसमें आया है काल समय वेला के उपपद रहते, इन्हीं तीनों शब्दों के उपपद रहते क्या होता है? उससे धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। तो कालः समयः वेला वा भोक्तुम करके उदाहरण भी आया वहां पे, तो उसका मतलब है जब भुज धातु से हम तुमुन करेंगे, भुज से तुमुन करेंगे। ठीक है। अब इससे भुज से तुमुन करेंगे तो भोक्तुम हो जाएगा, भोक्तुम कालः, भोक्तुम समयः, भोक्तुम वेला, इस तरीके से वहां पर बोला जाएगा। तब उसमें हमें तुमुन प्रत्यय करना होगा। ठीक है। इस तरीके से इसमें तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। इसमें भुज को भोज होगा, भोज को फिर उसमें जो है चौकू से कुत्तु ही होता है। ठीक है। खरीचा से चरतु होगा, फिर उसको इस तरीके से सुआदि की उत्पत्ति होकर के अव्यय सुबह से, वो प्रक्रिया बहुत बड़ी है, उसको मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा जानना चाहिए। भुज तुमुन से भोक्तुम बनता है, बस इतना जान लीजिए। भोक्तुम कालः होना चाहिए, है ना। काल समय बेलासु तुमुन तभी लगेगा, है ना, उपपद में होना चाहिए। ठीक है। तो ये तुमुन के लिए है। और तुमुन के लिए कुछ स्पेशल, कुछ अलग सी चीजें बता देता हूं। ये उदाहरण है, आप इनको भी देख लेंगे। ठीक है। क्रियार्था क्रिया वाले उदाहरण हैं और ये हो जाएंगे। यहां कुछ चीजें और दी गई हैं, क्या है? सक और इश इत्यादि धातुओं के साथ भी पूर्व क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ सकती हूं, अहम पठितुम शक्नोमि, सक के लिए, है ना। पठितुम इच्छामि, इसके लिए, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। पढ़ना, पढ़ना और चाहना, पढ़ना और सकना, दो दो क्रियाएं हैं, तो क्रियार्थक क्रिया भी हो गई। अतः पढ़ना क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये बात
यहाँ पर स्पेशल अलग से लिखी गई है। तो पठ वो इस और सक को ध्यान रखेंगे, इश और सक इन दोनों को ध्यान रखेंगे। तुमुन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। गंतु कामः, पठितु कामः, बद्धु कामः, चलितु कामः, लेखितु कामः, हसितु कामः, है ना, वस्तु कामः। इस तरीके से इच्छुक है, बोलने की इच्छा, बोलने का इच्छुक, इस तरीके से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय होता है। तो ये हो गए। अब देखिए इसमें मैं आपको तुमुन के बारे में कुछ एक दो चीजें और बता देता हूं। तुमुन में मैंने तुम बता दिया, तुम शेष रहता है, ठीक है। और तुमुन जिसके अंत में होता है उसको अव्यय कहते हैं, तो अव्यय हो गया। और तुमुन शेष रहता है, शेष का लिख लेंगे, शेष क्या रहता है। और तुमुन में जो है गुण आदेश होने की भी जो है विद्यमान रहती है चीजें, ठीक है, स्थिति विद्यमान रहती है। और इट का आगम भी होता है, जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां इट का आगम भी होता है ना। पठितुम, इस तरीके से, ठीक है। और ये तुमुन देखेंगे आप उत्तर कृदंत में आया है। कहां आया है? उत्तर कृदंत में। क्रियार्था क्रिया जान गए ना, एक क्रिया के लिए दूसरी जो क्रिया आती है उसे क्रियार्था क्रिया बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से तुमुन प्रत्यय जो है हमेशा भाव अर्थ में होते हैं, एक ये भी है, भाव अर्थ में होते हैं, ये जान लीजिएगा। तो इस प्रकार से इसकी कुछ विशेष बातें हैं। ये तुमुन प्रत्यय हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।